और खबर जयपुर से है, जहां पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने का जो मामला है उसमें पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाया गया है। जयपुर में दर्ज प्रकरणों में उससे पूछताछ होगी। जयपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये टीवी पर आप देख रहे हैं, एवन टीवी पर, एवन न्यूज पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से जयपुर लाया गया है। पंजाब जेल में ये जो गैंगस्टर था वो बंद था और उसके बाद में प्रोडक्शन वारंट पर जो जयपुर पुलिस है, जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस है, वो इसे लेकर आई है और इसे कड़ी सुरक्षा के बीच में जयपुर रखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एवन न्यूज पर, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में जयपुर लाया गया है। ये जो गाड़ी दरअसल आप देख रहे हैं पुलिस की वैन, इसी वैन के अंदर लॉरेंस बिश्नोई है और कड़ी सुरक्षा के बीच इसे पंजाब जेल से जयपुर लाया गया है। दरअसल पिछले दिनों का मामला यदि हम याद करें या आपको बताएं तो आपको याद होगा, जहां पर जयपुर में दुर्गापुरा में जो जी क्लब है वहां पर एक फायरिंग का मामला सामने आया था। पुलिस ने कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया था और उसी पूरे मामले को लेकर इसको यहां पर लाया गया है। पूछताछ करेगी जयपुर पुलिस की टीम कि आखिर क्या इसी के नाम पे जो वसूली की बात की गई थी या जो रंगदारी मांगी गई थी, क्या इसमें इसी का हाथ था या फिर इसके नाम से कोई और इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा था या धमकियां दे रहा था। ये तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर जयपुर पुलिस को पूछताछ करनी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बना हुआ था। राजस्थान में भी कई इलाकों में इस तरीके की चीजें सामने आई थी कि लॉरेंस के नाम पर लगातार रंगदारी मांगी जा रही है, व्यापारियों को फोन किए जा रहे हैं। और यादवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ नई अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ दीपक, देखिए बिल्कुल करीब पूरे जयपुर शहर की अगर बात करें तो करीब 7 से 8 जो मुकदमे हैं वो जयपुर शहर के अंदर दर्ज हुए हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग पर जो रंगदारी मांगने के जो आरोप हैं वो लगे हैं। और जी क्लब पर जो फायरिंग हुई थी उसमें सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी शामिल आया था, जो कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा था। क्योंकि जो ऋतिक बॉक्सर है उसने जो व्यापारी है अक्षय गुरनानी, उससे जो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, उसमें बताया था कि जो लॉरेंस का जो खास गुर्गा है उसके जरिए ये पूरी जो है फिरौती की रकम मांगी गई थी, जिसमें उसने ऋतिक बॉक्सर को चुना था। और उसी के बाद यहाँ पर इसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी इस पूरे मामले के अंदर आरोपी बनाया गया 120 के अंदर। और इसी के चलते यहाँ पर जो जयपुर पुलिस ने पहले ही मानस बना लिया था कि आरोपी बनाने के बाद यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को जो पंजाब जेल के अंदर बंद था वहां से यहाँ लाया जाएगा और उससे पूछताछ होगी इन प्रकरणों को लेकर। क्योंकि बैक टू बैक फिर उसके बाद लगातार सदर थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ, बनीपाल थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, इसके अलावा कई अन्य जगह पर यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए। अगर पूरे राजस्थान की बात करें, अगर वैसे बात करा जाए तो करीब 70 से ज्यादा जो मुकदमे यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है, जिसमें रंगदारी मांगने, मर्डर, लूट, हत्या जैसे जो मामले हैं वो इसके खिलाफ दर्ज है। तो निश्चित तौर पे ये ऐसा दूसरी बार हुआ है जब लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर पुलिस जो है वो यहाँ पर लेकर के आई है और उससे यहाँ पर कड़ी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में सारी कड़ियां जोड़ी जाएगी कि उसके जो अन्य जो साथी है उसने कितनी टीमें यहाँ पर बनाई है। क्योंकि इसने अपनी जो टीमें बनाई थी, जो अपना नेटवर्क खड़ा किया था, उसमें वो नाबालिग बच्चों को शामिल कर रहा था। जैसा कि जो जी क्लब के अंदर जो मामले का पर्दाफाश हुआ जिसमें कुछ नाबालिग जो थे जो पकड़े गए थे, तो उसके बाद ये तमाम जो लोग थे, इसके जो साथी लोग थे, ये धीरे धीरे नेटवर्क तैयार कर रहे थे। और ये जो पूरा जो खेल चल रहा था पूरे लॉरेंस के इशारे पे चल रहा था, जो कि जेल के अंदर बैठा बैठा अपने इस नेटवर्क को चला रहा था। और इसके जो मेन जो खास गुर्गे हैं, अच्छा वो संपत नेहरा हो या अन्य कोई साथी हो, तमाम जो लोग हैं, रोहित गोदारा हो, ये तमाम जो लोग हैं ये लॉरेंस के इशारे पे काम करते हैं और व्यापारी को धमकाने का काम करते हैं। इस पूरे प्रकरण में जी क्लब पे जो फायरिंग हुई है निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना थी। इस पूरे प्रकरण में यहाँ पर अब इस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी क्या वाकई इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में ये शामिल था। क्योंकि जो फोन आया था उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी, एफआईआर में जो नाम दर्ज है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम शामिल है। क्योंकि इसने बताया था, जो अक्षय गुरनानी इसने जो आरोप लगाया है एफआईआर के अनुसार, उसमें ये कहा था कि पहले जो फोन आया था वो रोहित गोदारा का आया था, उसके बाद उस कॉल को कंफर्म करने के लिए खुद लॉरेंस ने कॉल किया था इंटरनेट कॉलिंग के जरिए। सारी चीजें खुलकर के सामने आएगी और आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। उसके बाद तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसके बाद पूछताछ के बाद सारी चीजें कड़ियां खुलेंगी, एक के बाद एक कड़ियां। यादवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्योंकि एक प्रोडक्शन वारंट पर इसको जयपुर लाया गया है पंजाब से, तो क्या कुछ ये भी जानकारी है कि लगभग कितने दिन तक यहां पर जयपुर पुलिस इसको रखेगी और कितने लंबे वक्त तक इससे पूछताछ यहां पर की जाएगी?
देखिए सारी चीजें अभी पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद में इसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। सारी कानूनी प्रक्रिया है जो यहाँ पर पूछताछ के बाद में सारी चीजें होंगी। लेकिन प्रोटेक्शन वारंट पर एक बार यहाँ पर जो है पंजाब जेल से जो जयपुर पुलिस है जो लेकर के आई है, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसे लॉरेंस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुख्ता जो सुरक्षा के इंतजाम है जो यहाँ पर जवाहर सर्किल थाने पे किए गए। आरएसी का जो जाब्ता अतिरिक्त जाब्ता वो यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा 2 सीआईयू की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ईस्ट जिले की स्पेशल टीम है जो भी यहाँ पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर पूरी चीजें निकल करके सामने आएगी, सारे एफआईआर जो जितने भी थानों में हुई उन सारी एफआईआरों के तोलमोल देखे जाएंगे और अगर उसमें कहीं ना कहीं शामिल होती तो मानिएगा कि लॉरेंस जो है वो कम से कम 1 महीने तक जयपुर पुलिस के यहाँ पर हत्या रहेगा, क्योंकि मामला एक नहीं है, कई जगह कई थानों में कम से कम 5 से 7 जो मुकदमे दर्ज हुए जयपुर शहर के अंदर, इन पूरे मामलों के अंदर ही बैक टू बैक यहाँ पर एक थाने से दूसरे थाने पर उससे पूछताछ की जाएगी। और दूसरी चीज ये पता लगाया जाएगा कि जो नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट जो होते हैं, ये कैसे लॉरेंस तक पहुंचे थे और जो कॉलिंग के जरिए जो रंगदारी मांगने का जो खेल चल रहा था, क्या उसमें जयपुर के लोग जो हैं वो शामिल हैं जो कि इन व्यापारियों से संबंध रखते हैं। ये सारी चीजें खुल करके सामने आएगी। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल यादवेंद्र, पहले भी हमने देखा था कि जयपुर में जो जवाहर नगर इलाका है उसमें भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें लॉरेंस से जुड़े हुए कुछ लोगों ने रंगदारी मांगी थी, तो उसमें भी पुलिस ने देखा था कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत सामने आई थी। तो क्या इस पूरे प्रकरण में भी वही तमाम चीजें देखी जाएगी, पुलिस पूरी तहकीकात करेगी? निश्चित तौर पे देखिए ये एक बड़ा मुख्य बिंदु रहेगा यहाँ पर जांच पड़ताल का, क्योंकि क्या लॉरेंस बिश्नोई इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है या सिर्फ उसी का नाम दिखा करके तमाम जो लोग हैं उसके नाम का डर दिखा करके लोग जो है रंगदारी मांग रहे हैं। क्योंकि जवाहर सर्किल जो जी क्लब में जो फायरिंग हुई थी वहां पर ये चीजें सामने आई थी, उसके नाम से यहाँ पर रंगदारी मांगी जा रही थी और उसके नाम का हवाला दे करके लोग जो है रंगदारी मांग रहे थे। लास्ट टाइम की अगर बात की जाए जिसमें आनंद शांडिल्य शामिल था, इसके अलावा अन्य जो लोग शामिल थे, जवाहर सर्किल में जो मामला, माफ कीजिएगा, जो गांधीनगर थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो शांडिल्य जो था उसने जो हिस्ट्री शीट था उसने संपत नेहरा का इस्तेमाल किया था और उसके अलावा लॉरेंस का इस्तेमाल किया था। तो उसके मार्फत सारा खेल रंगदारी मारने का खेल चला था। तो क्या इन प्रकरणों में भी क्या वाकई में लॉरेंस सीधे तौर पे ताल्लुक रखता है या फिर सिर्फ उसके नाम को इस्तेमाल करके जो लोग हैं डर दिखा करके ये यहाँ पर जो रंगदारी है जो मांगने का काम करते हैं? यादवेंद्र, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जयपुर पुलिस यदि इसे लेकर आई है तो मतलब कानून के लिहाज से क्या जयपुर पुलिस इससे पूछताछ करेगी या कोई एसओजी जैसी जो जांच एजेंसियां वो भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी कई दूसरे मामले लॉरेंस को लेकर दर्ज हैं? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, चूंकि जब ये 17 राउंड फायरिंग हुई थी उसके बाद से स्पेशल जो टीमें थी जो लगाई गई थी और इनिशियली सीएम जो गहलोत है उन्होंने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और बार बार मॉनिटरिंग की थी कि गैंगस्टरों ने किस तरीके से अपनी दहशत बना रखी है यहाँ पर। तो मे भी हो सकता है क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर इतने मुकदमे दर्ज हैं यहाँ पर लॉरेंस के खिलाफ, तो संगठित अपराधों के खिलाफ जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है, तो निश्चित तौर पर इस लॉरेंस को लाने के बाद एसओजी की टीम भी यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। जो पुराने जो मुकदमे हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो हत्याएं हुई है, इसके अलावा राजू ठेठ का जो मामला सामने आया था, उस राजू ठेठ के मामले से भी यहाँ पर उन तथ्यों को जोड़ा जाएगा। उन तथ्यों को जोड़ करके उस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल की जाएगी। क्या वाकई में लॉरेंस ने हरियाणा की गैंग के साथ मिलकर के और जो बीकानेर की जो गैंग है, चूरू की जो गैंग है, उनके साथ मिलकर के, शेखावाटी की गैंग्स के साथ मिलकर के इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया है। तमाम जो हत्याएं हुई है विगत दिनों राजस्थान के अंदर, उन हत्याओं के बारे में भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये मामला रुकेगा नहीं और बढ़ेगा और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है दीपक वो बढ़ेगी और निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं और तो एसओजी की जो टीम है वो भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल होगी और निश्चित तौर पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार एसओजी जो है वो अलर्ट है और ऐसे अपराधों के खिलाफ शिकंजा कसने की लगातार ऐसे गैंगस्टरों से लगातार पूछताछ करती है और ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार शिकंजा भी करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र, आप पूरी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर में जी क्लब फायरिंग मामले को लेकर पूरा जो प्रकरण सामने है उसके बाद में प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर की पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आई है और अब उससे कड़ी पूछताछ यहां पर की जाएगी।